अब हम पढ़ेंगे वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया करने वाले को प्रेरणा देना। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। मालिक नौकर को कार साफ करने के लिए कह रहा है। फिर पहचान। इसकी पहचान दोस्तों, मुख्य कर्ता कौन है? मालिक। गौण करता है नौकर। और कार्य हो रहा है कर्म है कार। कार्य हो रहा है साफ करने की क्रिया हो रही है। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर प्रेरणा देता है तब वह क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है लेकिन खाना खाने का कार्य बच्चा कर रहा है। माँ उसको प्रेरित कर रही है खाना खाने के लिए। फिर दूसरा है विनोद रमेश को पाठ पढ़ाता है। विनोद रमेश को पाठ पढ़ा रहा है लेकिन पाठ पढ़ने का काम विनोद कर रहा है, इसलिए विनोद उसको प्रेरित कर रहा है पढ़ने के लिए। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तब वह क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। उदाहरण, अशोक मदन से पाठ पढ़वाता है। अशोक मदन से पाठ पढ़वा रहा है, वो उसमें बस उसको आर्डर दे रहा है कि तुम पाठ को पढ़ाओ, उसमें इन्वॉल्व नहीं है। माँ नौकर से बच्चे को खाना खिलवाती है। माँ नौकर से कह रही है बच्चे को खाना खिला दो, माँ उसमें इन्वॉल्व नहीं है। खाना खिलाने का काम नौकर कर रहा है और खाने का काम बच्चा कर रहा है। प्रेरणार्थक क्रिया के नियम। इसको पहचानने के कुछ नियम है। मूल धातु है पढ़ना, चलना और करना। प्रथम प्रेरणार्थक रहेगा तो उसमें आना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे पढ़ाना, चलाना, कराना। द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना प्रत्यय जोड़कर बनता है पढ़वाना, चलवाना, करवाना। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया के अंत में प्रायः वाता, वाती, वाते आता है। धन्यवाद।